गांव के करीब एक पुरस्कार और होलनाक जंगल था। लोग कहते थे कि ये जंगल जिंदा है। हर दरख्त, हर झाड़ी, हर पत्ते में एक कहानी छुपी हुई थी। रात के वक्त जब चांद नीला हो जाता तो जंगल की गहराइयों से एक नीली रोशनी चमकती थी, जिसे देखकर दिल कांपने लगते थे। भोले कहते थे इस रोशनी को वो रूहें जो अपना रास्ता भूल गई थीं या जिन्हें कभी वापस आने की इजाजत नहीं दी गई थी। लायला और फरीहा, दो बहनें जो शहर से अपनी नानों के पास समर वेकेशन पर आई थीं, अब थोड़ी सी एडवेंचर की तलाश में थी। लायला हमेशा एडवेंचरस थी, कुछ न कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसमें डर हो मगर साथ में मजा भी हो। फरीहा थोड़ी सी डरपोक थी, लेकिन अपनी बहन के साथ वो हमेशा चलती थी। एक शाम जब दोनों बहनें नानों के साथ बैठकर कहानियां सुन रही थीं, नानों ने एक पुरानी किताब दिखाई और कहा, जंगल के तालाब के करीब एक औरत का खून किया गया था। इसकी रूह अब भी वहां रहती है। वो सिर्फ एक रात को जिंदा हो सकती है जब चांद नीला हो, और तुम दोनों जैसी लड़कियों को देखना इसका सबसे बड़ा शौक है। लायला ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब बस कहानियां हैं नानो, हम कल चलेंगे जंगल में, पता चल जाएगा कि कुछ है भी या नहीं। फरीहा थोड़ी देर के लिए खामोश रही, फिर धीरे से बोली, लायला तुम्हें पता है कि जंगल में कुछ अजीब होता है? क्या तुम हकीकत में जाना चाहती हो? हर कोई कहता है कि वहाँ कुछ गलत है। लायला ने तारीफ की, फरीहा ये सब बस डर है, हम देखते हैं क्या होता है। इसी रात जब चांद नीला था, लायला और फरीहा जंगल की तरफ चल पड़ी। हर कदम के साथ जंगल की हवा ठंडी होती जा रही थी और आसपास का माहौल भी अजीब हो गया था। लायला ने कहा, देखो कुछ भी नहीं है, बस हवा है। लेकिन फरीहा का चेहरा उदास और डरा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बात थी। तालाब तक पहुंचकर उन्होंने देखा, तालाब का पानी बिल्कुल काला और गहरा था। एक पुरानी रोशनी तालाब के बीच से उठ रही थी, एक नीली रोशनी जो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। अचानक एक लंबी औरत दिखाई देने लगी जो पानी में गर्दन तक डूबी हुई थी। उसके बाल लंबे और खौफनाक महसूस हो रहे थे। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा पानी के अंदर धुंधला सा हो गया, जैसे वो खुद अपनी तस्वीर से ज्यादा अपनी रूह को देख रही हो। उसकी मुस्कुराहट थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा खौफनाक थी। तुम दोनों को यहाँ होना नहीं चाहिए। तुम दोनों ने मेरा नाम लिया, मुझे जगाया, और तुम दोनों के साथ मैं अब खेलना चाहती हूँ। फरीहा को थोड़ी सी आवाज सुनाई दी, ये क्या है लायला? लायला का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने थोड़ा आगे बढ़कर देखा, तालाब में एक अक्कासी थी, लेकिन वो अक्कासी उनकी नहीं, वो उसी औरत की थी जिसमें एक और चेहरा और इसकी आंखें जो नीचे की तरफ घूम रही थी, उल्टी हुई थी। लायला की आंखों में डर था, लेकिन उसने अपनी बहन को संभालने की कोशिश की। लायला ने रुक कर कहा, फरीहा हम भागकर चलते हैं। लेकिन फरीहा का हाथ किसी ने पकड़ लिया। उसने अपना हाथ झटका, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी। लायला ने देखा कि एक बड़ी सी रूह फरीहा के पास आ रही थी और फिर वो हवा में उड़ गई। जंगल में एक घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी घंटी गिर गई हो, और फिर वो लड़की जिसके पाँव उल्टे थे वहां से निकल रही थी। लायला को लगा कि अब अंधेरा हो गया था। अब जंगल के दरख्त भी जिंदा हो चुके थे। हर दरख्त में चेहरे दिखाई दे रहे थे जो काफी पुराने थे। एक बूढ़ी औरत का चेहरा, एक छोटी बच्ची की आंखें जो इसकी तरफ देख रही थी। फरीहा की आवाज सुनाई दे रही थी, लायला मुझे छोड़ दो। लायला ने फरीहा को देखने की कोशिश की, लेकिन इसका चेहरा धीरे धीरे गायब होता गया, जैसे वो जंगल की गहराइयों में कहीं जा चुकी हो या ले जाई गई हो। लायला ने भागकर तालाब के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसका अक्स तालाब में था और वो अक्स हंस रहा था। उसका चेहरा कभी लायला जैसा दिखता और कभी किसी और चीज जैसा। आंखें जो कभी नीली, कभी लाल और कभी सफेद हो जाते। लायला तुम अब रडरी बन गई हो। हिस्सा 1 का इख्तिताम। कल आएगा हिस्सा 2, रडरी का बदला, जहां हम जानेंगे कि रडरी का असल चेहरा क्या था, किसने इसे धोखा दिया था। आज जो सस्पेंस था, कल उसका जवाब मिलेगा।